तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 63 है 10 resistors each of resistance capital R are connected in series to a battery of EMF capital E and negligible internal resistance. Then those are connected in parallel to the same battery. The current is increased n times. The value of n is. तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2023 का पीवाईक्यू है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। देखिए तो क्वेश्चन ये है कि 10 रेसिस्टर्स ऑफ ईच रेसिस्टेंस कैपिटल आर 10 रेसिस्टर यहाँ गिवन है और सब रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या है इक्वल है और ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन विद ए बैटरी बी विद ए बैटरी। तो क्वेश्चन नंबर 63 हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 10 रेसिस्टर को कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सपोज दैट ये हमारा 10 रेसिस्टर हो गया, ये R10, ये R1 है, R1 और ईच रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है वो इक्वल है और इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी बी या बैटरी विच EMF इज कैपिटल E। इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम निकालेंगे इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस और हाँ बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो गिवन है नेग्लिजिबल। इंटरनल रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल गिवन है और रेसिस्टेंस को यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है। तो आर नेट इज इक्वल टू या आर इफेक्टिव इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा, सारे को ऐड कर लेंगे तो R प्लस डॉट डॉट प्लस R 10 टाइम्स इनको ऐड किया गया है तो आ जाए कितना 10 इंटू R इतना आएगा। अब कह रहा है 10 रेसिस्टर्स ईच रेसिस्टेंस R, ठीक है इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर R डैश इज इक्वल टू हमारा हो गया 10 इंटू R। ये एक हमारा पहला इनका नेट रेसिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में सर्किट से कितनी करंट ड्रा की जा रही है तो I इज इक्वल टू होगा E अपान में कैपिटल R डैश इफेक्टिव रेसिस्टेंस। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स इनका इंटरनल रेसिस्टेंस होता है 0 तो I इज इक्वल टू R डैश अपान R डैश प्लस R होगा, बट स्मॉल r जो है इंटरनल रेसिस्टेंस ये नेग्लिजिबल है 0 होगा। दैट मींस I इज इक्वल टू E अपान में R डैश होगा। R डैश की वैल्यू यहाँ आई है 10R, दैट इज E अपान में हो जाएगा 10 इंटू R। तो इक्वेशन हमारा पहला बन जाएगा, पहले केस में करंट I इज इक्वल टू E बाई 10R, इसी को मान लेंगे पहला इक्वेशन स्टार। अब केस चेंज कर दे रहा, अगले केस में कह रहा है देन दोस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेम बैटरी। अब सारे 10 रेसिस्टर को कनेक्ट किया जा रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद द सेम बैटरी। अब अगर हम सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से अगर हम कनेक्ट करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में 10 रेसिस्टर को, ये डॉट डॉट कर दे रहे हैं, ये मान ले जा रहे R10 है और सबका जो इंटरनल सबका जो रेसिस्टेंस है वो क्या है इक्वल है और ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द सेम बैटरी ऑफ E कैपिटल E इनका EMF है। ये R1 हो गया, ये डॉट डॉट करके R10 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर पहले हम निकालेंगे इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस। तो इस कंडीशन में इफेक्टिव रेसिस्टेंस R और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हो गया 1 बाई R डबल डैश कर ले रहे हैं तो 1 बाई R 10 टाइम्स कर देंगे प्लस डॉट डॉट प्लस 1 बाई R 10। तो इनको इसी R को 10 टाइम्स ऐड करने पर रिजल्ट आएगा 10 बाई कैपिटल R, ये हो गया 1 बाई R डबल डैश। दैट मींस R डबल डैश इज इक्वल टू आएगा R बाई 10। ये आ गया इफेक्टिव रेसिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम निकालेंगे करंट तो I इज इक्वल टू होगा E अपान में स्मॉल r प्लस कैपिटल R डबल डैश यहां कर लेंगे। अब यहां पर स्मॉल r जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये नेग्लिजिबल बोल रहा है क्वेश्चन में तो इनकी वैल्यू होगी 0, बचेगा E अपान में R डबल डैश। R डबल डैश की वैल्यू जो 10 बाई R है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ पर करंट I डैश लिखेंगे, यहाँ करंट I डैश इज इक्वल टू E बाई
आर डबल डैश की वैल्यू आई 10/r, 10/r, दैट मीन्स E इंटू आर बाई 10, ये हो गया इक्वेशन नंबर स्टार डैश। तो अब हमारे दोनों कंडीशन में हमने करंट का इक्वेशन को ड्राइव कर लिया, करंट के इक्वेशन को हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब सवाल में ये कह रहा क्वेश्चन में कि हाँ देखिए, द करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, जब 10 रेसिस्टर को कनेक्ट किया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उस कंडीशन में करंट n टाइम से इंक्रीज हो गया ड्रॉन बाय द बैटरी। क्यों? अब अगर हम रेसिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस की वैल्यू घट जाएगी, इफेक्टिव रेसिस्टेंस घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए एन टाइम वहां बोल रहा है, एन टाइम इंक्रीज। तो अब इन्हीं दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, फर्स्ट और स्टार डैश को। जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो हम यहां लिख दे रहे हैं, इक्वेट करेंगे तो कह रहा आई डैश सेकंड कंडीशन का करंट है, ये इनिशियल कंडीशन का करंट का एन टाइम, एन इंटू आई। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग आई डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा कैपिटल ई आर बाई 10 इज इक्वल टू एन, आई की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे ई अपान में, एक मिनट यहां कुछ मिस्टेक हो रहा है, ई अपान में आर, ई अपान में आर, तो यहां से आएगा, हाँ देखिए स्टूडेंट्स यहां पर एक मिस्टेक हो गया है, आर डबल डैश इज इक्वल टू आएगा आर बाई 10, तो यहां आर बाई 10 रहेगा, आर बाई 10, तो ये हो जाएगा, यहां 10 होगा और यहां होगा अपान में आर होगा, ये होगा। तो यहां पर हो गया, ठीक है, एन ई आई डैश के वैल्यू लिख रहे हैं ना, ये हो गया एन आई, ठीक है, एन इंटू, एक मिनट में रेज कर देने, मिस्टेक हो गया था, हाँ आई डैश की वैल्यू यहां से पुट करेंगे 10 ई बाई आर, 10 ई, यहां ई एम एफ है अपान आर इज इक्वल टू एन इंटू आई की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे ई अपान में 10 इंटू आर, ई कैंसिल, आर कैंसिल, एन यहाँ एन इज इक्वल टू हो जाएगा 10:10, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर नंबर जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी 100, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ बहुत इजी स्टेप से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64 क्वेश्चन कह रहा है अ सेट ऑफ n इक्वल रेसिस्टर्स ऑफ वैल्यू कैपिटल R each are connected in parallel to a battery of EMF capital E and internal resistance capital R। यहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस को कैपिटल R ये कंसीडर कर लिया है। द ड्रॉन करंट इज I, तो उस कंडीशन में करंट जो ली जा रही है I है फ्रॉम द बैटरी। नाउ द n रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट रन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स 10I, 10 टाइम्स द वैल्यू ऑफ n। तो यहां पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी वैल्यू ऑफ n ही फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन देखिए 2018 का PYQ है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 64 है, यहां पर n इक्वल रेसिस्टर्स ऑफ वैल्यू कैपिटल R कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। तो यहां अगर n रेसिस्टर को कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, डॉट डॉट मान ले रहे हैं, ये Rn है, पॉइंट ए टर्मिनल बी है, R डॉट डॉट Rn, ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF कैपिटल E, ये दिया है। अब कह रहा है एंड इंटरनल रेसिस्टेंस R, और बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस यहां गिवन है ये कैपिटल R, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये गिवन है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ये गिवन है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन में, हाँ द ड्रॉन करंट इज I, तो इस कंडीशन में करंट जो ड्रॉन की जा रही है फ्रॉम द सेल वो I है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आर नेट निकाल दीजिए, तो आर इफेक्टिव इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 10 आर आएगा, 10 आर। तो दैट मीन्स आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान में स्मॉल आर प्लस आर डैश इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ई अपान में इसका स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर प्लस आर डैश की वैल्यू है 10 आर, आर डैश की वैल्यू यहां पर हो जाएगी 10 आर। तो यहां करंट हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई अपान में 11 इंटू आर। इक्वेशन नंबर इनको मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। लेकिन ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन इनका होगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हमने आई यहां से फाइंड कर लिए, बट एक मिनट, यहां पर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो दिया है ये 10 नहीं है, एन है, एन। तो यहां पर आर इफेक्टिव हो जाएगा एन इंटू आर, ये होगा एन इंटू आर, एन आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर प्लस आर, ठीक है ठीक है, यहाँ एन आर रहेगा, एन आर। यहां से आर कॉमन कर लेंगे, तो आर जब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आर, सॉरी 1 प्लस एन इंटू आर। ये होगा पहला कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अगर इन सारे एन रेसिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाए, तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब इनको पैरेलल में कंबाइन किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1 बाई आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई आर प्लस डॉट डॉट 1 बाई आर एन। तो 1 बाई आर इनको डबल डैश कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू आएगा एन बाई आर, एन टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से आर डबल डैश इज इक्वल टू आएगा आर बाई एन। ये इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब इस कंडीशन में करंट इनकी हो जाएगी आई डैश इज इक्वल टू ई अपान में स्मॉल आर प्लस आर डबल डैश। तो आई डैश इज इक्वल टू ई बाई स्मॉल आर की वैल्यू गिवन है कैपिटल आर, और आर डैश की डबल डैश की वैल्यू यहां पर हो जाएगी आर बाई एन। यहां से भी अब हम आर कॉमन कर लेंगे, तो ई अपान में आर कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई एन, ये रिजल्ट इनका बनेगा, हो गया आई डैश। तो इनको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बिकम्स 10 टाइम्स। तो अब ये फ्रॉम द क्वेश्चन, आई फ्रॉम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, टू क्वेश्चन, आई डैश इज इक्वल टू हो जा रहा है, आई डैश इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ आई। तो आई डैश की वैल्यू पुट करेंगे तो ई अपान में कैपिटल आर 1 प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू 10 टाइम्स इंटू आई की वैल्यू वो पुट करेंगे ई अपान में 1 प्लस एन इंटू आर। ये करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, आर ई कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो ये आएगा 1 प्लस एन इज इक्वल टू 10 टाइम्स 1 प्लस 1 बाई एन। अब इसी को सिंप्लीफाई करके एन को हमें फाइंड कर लेना है, तो 10 प्लस 10 बाई एन, 10 प्लस 10 बाई एन। तो स्टूडेंट्स यहां पर आएगा, इनको ट्रांसपोज करके सॉल्व करेंगे तो आएगा n माइनस 10 बाई एन इज इक्वल टू 10 माइनस 1, यहाँ पर n अपन हो जाएगा, तो हो जाएगा बाई 1, n स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 9, तो n स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 9n, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 9n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, दैट इज आएगा n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 1n और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इनको इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, n कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 10 प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो n माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो आएगा n प्लस 1 और एक ब्रैकेट में n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से देखिए n की दो वैल्यू हमें मिलेगी, एक मिलेगा n इज इक्वल टू माइनस 1, n इज इक्वल टू माइनस 1, ये होगा इनकरेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ रेसिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा, इनकरेक्ट। और n इज इक्वल टू प्लस 10,
यही हमारा सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, n इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 64 भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 65 है, द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ 2.1 वोल्ट सेल गिव्स अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर थ्रू अ रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम इच। स्टूडेंट्स यहां पर पूछ रहा है इंटरनल रेसिस्टेंस, कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है, वी और ईएमएफ गिवन है। तो यहां देखिए ये क्वेश्चन 2013 का है, क्वेश्चन नंबर 65 है। तो यहां लिखेगा I इज इक्वल टू ई अपान में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। इसे फॉर्मूले से यहां सॉल्व कर देंगे। तो I की वैल्यू यहां गिवन है 0.2 एम्पियर, 0.2, ईएमएफ गिवन है 2.1, स्मॉल आर फाइंड करना है, कैपिटल आर गिवन है 10 ओम, 10 ओम। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, हमें स्मॉल आर यहाँ फाइंड करना है। तो आर प्लस 0.2 इंटू आर प्लस 10 इज इक्वल टू 2.1। तो आर प्लस 10 इज इक्वल टू 2.1 बाई 0.2। तो आर प्लस 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 21/2 कर लो और 10.5 कर लो इनको। तो r प्लस 10 इज इक्वल टू 10.5, स्मॉल r इज इक्वल टू 10.5 माइनस 10, स्मॉल r इज इक्वल टू कितना आएगा 0.5 ओम। तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 ओम। ऑप्शन नंबर यहाँ डी इनका करेक्ट है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है, अ सेल हैविंग एन ईएमएफ ई, a cell having EMF cap E and internal resistance small r is connected across a variable external resistor capital R. As the resistance R is increased, the plot of the potential difference V across R is given by। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये ग्राफ गिवन है पोटेंशियल और रेसिस्टेंस R के बीच में। यहाँ रेसिस्टेंस R जो है वेरिएबल है, अगर R वेरिएबल है तो R के अकॉर्डिंग पोटेंशियल V कौन से रिलेशन के ग्राफ को फॉलो करेगा। यहाँ स्मॉल जो है E बनाया गया कैपिटल ई कैपिटल ई, ये इट इज ईएमएफ, V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड R इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66 है, ये 2012 का क्वेश्चन है। तो हाँ यहाँ पर पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बना ले रहे हैं। ये मान लीजिए कैपिटल R हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टर, ये हो गई बैटरी सेल हो गई, ये हो गया इंटरनल रेसिस्टर R, और यहाँ इंटरनल रेसिस्टेंस R की ठीक है मान लेंगे R, ठीक है। ये हो गया इनका सर्किट, ये प्लस माइनस, ये हो गया इसका ईएमएफ E। अब स्टूडेंट्स जो यहाँ एक्सटर्नल रेसिस्टर R कनेक्ट किया गया है, पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, इनको मान लीजिए पॉइंट A एंड B मान लेंगे। पोटेंशियल अक्रॉस द एक्सटर्नल रेसिस्टर कैपिटल R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये होगा यहाँ पर सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल होगा। तो ये हो गया इनका टर्मिनल पोटेंशियल V, यहां से यहां तक का A टू B तक का। V और E में अब एक रिलेशन होता है। अब यहाँ देखिए सेल जो है डिस्चार्ज की कंडीशन में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल V और ईएमएफ E के बीच में एक रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये फॉर्मूला इनका होता है। तो स्टूडेंट्स अब यहां देखते हैं इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं। तो पहले हम करंट निकालेंगे, तो I इज इक्वल टू आएगा, हाँ करंट I इज इक्वल टू E अपान में स्मॉल r प्लस कैपिटल R, I इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहां से यहाँ ईएमएफ होगा, I इज इक्वल टू आएगा E अपान में स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ स्टूडेंट्स V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। V का मतलब टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टर R, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I की वैल्यू यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा। I की वैल्यू रखेंगे E R स्मॉल r प्लस
कैपिटल आर, ये वैल्यू मिलेगी। देन v इज इक्वल टू, अगर हम क्या नाम है r से डिवाइड कर दें, इसमें कैपिटल आर से, आर को यहाँ ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं, आर को यहाँ रिवर्स करके ई अपान में लिख सकते हैं आर प्लस कैपिटल आर अपान आर होल अपान आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा ई अपान में आर प्लस कैपिटल आर प्लस 1, दैट मीन्स v इज इक्वल टू, इनका रिलेशन बन गया ई अपान 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये एक रिलेशन इनका बन गया। टर्मिनल पोटेंशियल V, EMF E और एक्सटर्नल रेसिस्टर R के बीच में। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये हमें दिखाना, यहाँ पर हमें क्लियर करना है V और R के बीच का कौन सा परफेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसी फॉर्मूले में अगर हम केस लगा दें, केस जैसे इफ यहाँ R इज इक्वल टू 0 कर लो, कैपिटल R इज इक्वल टू 0। अब अगर कैपिटल R को 0 करेंगे तो 1/0 इन्फिनाइट, इन्फिनाइट प्लस 1 इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट दैट मींस 0, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। ये पहली शर्त हो गई। दूसरी कंडीशन मान लेंगे, इफ r इज इक्वल टू इन्फिनाइट मान लेंगे, r इज इक्वल टू इन्फिनाइट। अब इसी फॉर्मूले में अगर कैपिटल R की वैल्यू इन्फिनाइट को पुट करेंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा, देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू ई अपान में 1 प्लस r अपान इन्फिनाइट, इन्फिनाइट के मीन्स होगा 1/0, तो आएगा e प्लस 1/1 प्लस 1/0 दैट मीन्स 0 प्लस 1, तो v इज इक्वल टू e अपान में 1 दैट मीन्स v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा e। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R की वैल्यू इन्फिनाइट होगी, इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल V की वैल्यू क्या होगी, सेल के EMF E के इक्वल होगी। तो ये हमारा जो दो कंडीशन हमने लगाया, इस दो कंडीशन को कौन सा ग्राफ सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए अगर हम इस वाले ग्राफ को देखें, ग्राफ A को, तो यहां पर देखिए पहला कंडीशन R इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0, तो R यहां 0 है बट V की वैल्यू कैपिटल E के बराबर है, EMF के बराबर है, तो ये नहीं सेटिस्फाइड होगा, गलत हो गया। दूसरा यहां पर ऑप्शन बी है, इनको देखिए कैपिटल R इज इक्वल टू 0 तो V इज इक्वल टू 0, R अगर हम 0 करते हैं V की वैल्यू 0 नहीं है बल्कि V की वैल्यू यहाँ EMF E के इक्वल है, ये भी नॉट सेटिस्फाइड, ये भी गलत ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए R इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0, तो ठीक है ये पहला कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, यहाँ पर R भी 0 है ओरिजिन पॉइंट पर और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V भी 0 है, ठीक है। अगली कंडीशन है जब R इज इक्वल टू इन्फिनाइट, तो R इज इक्वल टू इन्फिनाइट का मतलब देखिए ये मान लीजिए इन्फिनाइट यहाँ है, R इज इक्वल टू इन्फिनाइट कर दिया जाए तो V की वैल्यू कितना आ रही है E, तो स्टूडेंट जब R की वैल्यू इन्फिनाइट होगी तो ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ जो है लगभग E के इक्वल हो जाएगा, यहाँ E इनका EMF है, तो V इज इक्वल टू E, ये कंडीशन जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही इनका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। तीसरा चौथा ऑप्शन यहाँ पर डी को हम देख ले रहे हैं, डी में अगर R इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन सही है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है R इज इक्वल टू इन्फिनाइट, V इज इक्वल टू 0, अगर R को इन्फिनाइट कर देता है V यहाँ पर 0 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इसी दोनों कंडीशन को फॉलो कराएंगे चारों ऑप्शन में, जो ऑप्शन मैच कराएगा वही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा, करेक्ट सही होगा। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी क्या 2012 का PYQ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67 है, अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n ऑफ आइडेंटिकल सेल हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R ईच, मतलब हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्वल है, व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है। The terminal of the battery are short circuited and the current I is measured. Which of the graph show the correct relation between I and N? N यहाँ पर नंबर ऑफ सेल से है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 67, तो यहाँ पर अगर एक बैटरी है, देखिए बैटरी का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू सेल इज कॉल्ड बैटरी।
तो यहां पर मान लीजिए ढेर सारी बैटरी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मान लीजिए बैटरी है प्लस माइनस। अब यहां पर एन सेल, इस बैटरी में एन सेल यहां पर कंसिस्ट है, एन सेल से मिला करके बैटरी को यहां बनाया गया है, और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर सबका है, ठीक है। अब ये कह रहा अगर इनके दोनों टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, यहां से कनेक्ट कर दिया जाए, ये जोड़ दिया जाए, तो अब स्टूडेंट्स यहां पर ये नहीं किया जा रहा कि जो एक्सटर्नल, जो इनका शॉर्ट सर्किट किया जाएगा उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कितना होगा, उसको नेग्लिजिबल यहां कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो यहां पर इस कंडीशन में तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, आई इज इक्वल टू, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो एन ई अपान में एन आर प्लस कैपिटल आर, यहां कैपिटल आर होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहां एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात ही नहीं की जाएगी क्योंकि दोनों टर्मिनल को यहां शॉर्ट सर्किट कर दिया जा रहा है, शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जा रहा है, तो यहां पर इस कैपिटल आर को नहीं लिखना है, या फिर कैपिटल आर को जीरो मान लिया जाएगा या नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा। तो ये इनका रिलेशन बनेगा आई इज इक्वल टू एन ई अपान में एन आर, आर यहां पर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, एंड कैपिटल ई है ईएमएफ ऑफ ईच सेल, तो एन और एन यहां हो जाएंगे कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू बनेगा कितना, ई अपान में आर, ये इनका बनेगा रिलेशन। तो स्टूडेंट्स अब यहां पर देखिए, क्या इस वाले फॉर्मूले में आई नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड कर रही है, तो नहीं, इस फॉर्मूले में कोई भी एन नहीं आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं, कहेंगे ऐसा है, आई डज नॉट डिपेंड्स ऑन एन का मीन्स नंबर ऑफ सेल, देयरफॉर द करेक्ट रिलेशन विल बी, कौन सा रिलेशन होगा, तो यहां पर जो भी करंट जाएगी, देखिए यहां पर आई और एन डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस वाले के लिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन देखिए, यहां भी आई और एन पर डिपेंड कर रहा है, ये भी गलत है, आई एन पर डिपेंड कर रहा है, ये भी गलत है। इस वाले फॉर्मूले में देखिए आई एन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, हाँ एन अगर जीरो है तो आई जीरो, एन अगर यहां पर जीरो है तो आई की यहां पर एक प्रॉपर वैल्यू कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू यहां कंसीडर कर लिया है। अब एन की वैल्यू कितना भी क्यों ना इंक्रीज कर दिया जाए, आई की वैल्यू यहां पर क्या कांस्टेंट है, आई की वैल्यू यहां कांस्टेंट है, तो यहां पर ये वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आई नंबर ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं कर रही है इस फॉर्मूले के लिए, इस कॉम्बिनेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हमारा 67। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, टू सेल हैविंग सेम ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, सेल हैव इंटरनल रेजिस्टेंस R1 and R2, R1 greater than R2 respectively. When the circuit is closed, the potential difference across the first cell is zero. The value of capital RH. तो स्टूडेंट 2006 का PYQ है, देखिए यहाँ पर टू सेल सेम EMF के हैं और इनको कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो मान लेते हैं पहला सेल है, ये इनका रेजिस्टेंस R, ये इनका EMF E है, और अगला सेल है ये प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E है, ये मान लीजिए पॉइंट टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन द सर्किट इज क्लोज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो, जब सर्किट को क्लोज कर दिया जा रहा है, यहां से आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दिया जा रहा है, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो, तो यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V बराबर ये जीरो यहां पर दे रिजल्ट बता रहा है। उस कंडीशन में कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, तो यहां पर इनको मानेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा ये होगा कैपिटल आर, इसी कैपिटल आर को यहां डिटरमाइन करना है R1 एंड R2 के टर्म में। और एक मिनट, हाँ ये R1 होगा, इनका R2 होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा बट EMF दोनों का सेम है। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए पहले इनको सॉल्व करते हैं, तो आएगा I इज इक्वल टू E अपान में, I इज इक्वल टू E अपान में R प्लस कैपिटल R, ये होगा फॉर्मूला। तो I करंट रन बाय द ईच सेल, यहाँ पर दो सेल है तो 2E हो जाएगा, एंड R हो जाएगा R1 प्लस R2, एंड कैपिटल R हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा, हाँ जब इनको क्लोज कर दिया गया है तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब ये क्लोज कर देने पर यहां से जो टोटल करंट रन की गई है I है, हाँ
और हाँ, इस सेकंड कंडीशन में करा जो हमारा फर्स्ट सेल है इनका ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल हो जा रहा है 0। तो फर्स्ट सेल के लिए V इज इक्वल टू ई माइनस आई इंटू R1 होगा। लेकिन फर्स्ट सेल के लिए इस कंडीशन में V जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये हो रहा है 0। तो ये लिखेंगे 0 इज इक्वल टू ई माइनस आई R1। यहां से I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा I R1 इज इक्वल टू ई। तो I इज इक्वल टू ई अपान में R1, ये बनेगा सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स I की ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे या दोनों को इक्वेट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो I की वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा E अपान में R1 इज इक्वल टू E अपान में R1 प्लस R2 प्लस में कैपिटल R। E एंड E कैंसिल कर देंगे, को सॉल्व कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू ये हो जाएगा R1। तो यहां पर अब कैपिटल R हमें फाइंड करना है, तो यहाँ R1 तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं एक मिनट, 2 यहाँ से छूट जा रहा है, 2 ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई था, ये छूट गया था, मिस हो गया। तो 2 टाइम्स ऑफ अगर ये है तो ये होगा 2R1 होगा, ठीक है। देन कैपिटल R इज इक्वल टू 2R1 माइनस R1 माइनस R2। तो कैपिटल R इज इक्वल टू 2R1 माइनस R1 माइनस R2। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा R1 माइनस R2 ओम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, R1 माइनस R2। ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत ऑप्शन होगा और ये भी गलत आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 68 भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69। क्वेश्चन नंबर 69 है द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इन द गिवन फिगर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिगर दिया है और इसमें एक 3 वोल्ट की सेल का यूज किया गया है और यहाँ पर 2 रेजिस्टर 2 ओम एंड 1 ओम और इसमें करंट जो दिया है I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B, ये क्वेश्चन नंबर 69 है। VAB इनको लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पॉइंट A एंड B। VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स यहां पर हम क्या करेंगे, A और B के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो टोटल पोटेंशियल जो होगा हम ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो दैट मींस VAB इन दोनों इक्वल होंगे, तो VAB इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर सारे एलिमेंट देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हम इनको ऐड कर लेंगे। तो V1 की वैल्यू इनका जो होगा, देखिए करंट अगर 2 एम्पियर है तो 2 ओम रेसिस्टर का टर्मिनल पोटेंशियल होगा V1, इनका होगा V1, इनका होगा मान लीजिए V2 3 वोल्ट, इनका होगा मान लीजिए V3, इनका टर्मिनल पोटेंशियल यहां से यहां तक का ये मान लेंगे V3 है ये। तो अगर तीनों को सम कर देंगे तो मिल जाएगा VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो V1 इज इक्वल टू देखिए IR1 होगा 2 into 2 होगा प्लस V2 यहाँ पर गिवन है। देखिए अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमें पहले मिल रहा है और करंट इस तरफ जा रही है ना, तो हमें V2 को हमें 3 वोल्ट ही यहाँ पर रखना होगा। तो हो गया 3 वोल्ट प्लस V3। अब करंट यहाँ पर 2 एम्पियर इसमें जा रही है तो इसमें भी करंट कितनी होगी 2 एम्पियर। तो इनका हो गया 2 into 1 तो आएगा 4 प्लस 3 प्लस 2 तो आएगा 4 3 7 2 9 वोल्ट। तो आ गया VAB दैट मीन्स VA माइनस VB इज इक्वल टू 9 वोल्ट। तो इनका ऑप्शन नंबर स्टूडेंट 9 वोल्ट ही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VA माइनस VB इज इक्वल टू प्लस 9 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ गिवन है वो कॉन्सिक्वेंसेस है कौन से नियम का, कौन से लॉ का। यहाँ कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि रिजल्ट,
किसका रिजल्ट है। तो यहाँ पर देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम जानते हैं किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम करंट लॉ कहते हैं, करंट लॉ, करंट लॉ। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है इनको बोलते हैं करंट लॉ। ये कौन से, इट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ को हम लूप लॉ बोलते हैं, लूप लॉ बोलते हैं। ये बेस्ड है या कॉन्सिक्वेंसेस है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो होगा इनका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड लॉ होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चारों ऑप्शन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत है, दोनों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नहीं है। सी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, सी वाला, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। डी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से 70 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ आज के स्लाइड में। ये मैक्सवेल बेच नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पर चल रहा है। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजिक्स तक 9।